Hello, my dear children. Welcome to my class, children. And in today's class, I'm going to explain question number 8 of exercise 7.1, class 9th. बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पर लेकिन अगर पार्ट्स में ध्यान देके चलें तो पार्ट्स इजी हैं. इसका प्रूफ आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा. पर ये मत सोचना क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों. तो पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन सेज. क्लियर? तो क्वेश्चन इज गिवन के इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी. आपके सामने ट्रायंगल बना है ए बी सी. दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट सी. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी. ए बी इज हाइपोटेन्यूज, इसका मिड पॉइंट एम. C is joined to M, C is joined to M. चलो जी पहले C को M से ज्वाइन कर लेते हैं. सर ये देखिए, ये लीजिए. And produce to a point D such that DM is equal to CM. हम CM को प्रोड्यूस करेंगे, इतना करेंगे इसको हम लोग, जिससे कि CM और DM दोनों बराबर हो जाए. चलिए सर इस काम को भी हम लोग करते हैं. ये लीजिए, और दिस इज टू बी टेकन एज पॉइंट डी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो आपस में बराबर हो गए. पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी. डी को हम बी से ज्वाइन कर लेंगे. चलो जी डी को हम बी से ज्वाइन करते हैं. ये लीजिए, आप सब बच्चों को ये तो मालूम है कि अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए एम और बी एम ये दोनों बराबर हो गए. क्लियर? तो डायग्राम दैट इज वेरी मच क्लियर. आपके सामने डायग्राम पूरा दिया हुआ है. अब सबसे पहले चीज हमें चार चीज शो करनी है. पहला वाला तो बच्चों वाला है, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी. दैट इज वेरी सिंपल. ए एम सी बी एम डी, ये दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट शो करने. करते हैं शुरू. चलो सबसे पहले जब प्रूफ करोगे भैया, नंबर वन, पहले नंबर वन पे लेके चलूंगा मैं. इन ट्रायंगल्स कौन कौन से? ए एम सी, दूसरा ट्रायंगल बी एम डी. दीज टू ट्रायंगल्स आर टू बी शोन एज कॉन्ग्रुएंट. हमें तीन पॉइंट्स बराबर होने चाहिए. तो देखते हैं तीनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं. थोड़ा सा साइड में लिख के चलूंगा जी बच्चों. ए एम सी और बी एम डी में प्यारे बच्चों ए एम इज इक्वल टू बी एम. पहली इंफॉर्मेशन ये लो जी, ए एम इज इक्वल टू बी एम, दिस इज गिवन. सेकेंड इंफॉर्मेशन यही से देख लो, सी एम इज इक्वल टू डी एम. तो सेकेंड इंफॉर्मेशन इज के सी एम इज इक्वल टू डी एम. ये भी हमें गिवन है. दो इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने. तीसरी छुपी हुई है, कुछ खास छुपा हुआ नहीं प्यारे बच्चों. ये लो, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज? दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. और इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम्स पुट द नंबर्स. बिल्कुल सिंपल रहेगा आपके लिए. नंबर थ्री, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. इन एंगल्स का नाम मालूम है क्या है? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो तीनों पॉइंट्स हमारे सामने आ चुके हैं. इसका मतलब हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो ट्रायंगल ए एम सी नेमिंग पे ध्यान रख के चलना. इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी बाय विच प्रॉपर्टी? एंगल वन इट लाइज बिटवीन दीज टू साइड. दोनों साइड के बीच में एंगल है. तो प्रॉपर्टी बनेगी हमारी एस ए एस. और जब दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे. अब जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैं लेकर चलूंगा, उन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट आपको आगे चल के पड़ेगी प्यारे बच्चों. कैसे? देखो, टू साइड्स वी हैव टेकन ए एम एंड सी एम. ए एम एंड सी एम, विच वन इज लेफ्ट? अगर बहुत ध्यान से देख के चले, ए सी. ए सी की रिक्वायरमेंट आपको आगे चल के पड़ने वाली है, क्योंकि जब हम ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे तब आपको रिक्वायरमेंट होगी. यहीं देख लो, इसमें ए सी आ रहा है
तो इसके अंदर आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसलिए हम इसको अभी लेकर चलते हैं इसको हम लोग। तो AC इज इक्वल टू एक लेकर चलेंगे, AC इज इक्वल टू क्या बनेगा BD, यहीं से देख के चलना, डायग्राम बिल्कुल नहीं देखना। AC इज इक्वल टू BD बाई CPCD। वन एंगल वी हैव टेकन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब 2 मोर एंगल्स आर लेफ्ट। कौन सा एंगल किसके बराबर है, यहीं से देखते हैं हम लोग। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, देखो एंगल A कौन सा है, दिस इज एंगल A, और एंगल B का मतलब सिर्फ इतना होगा, कभी पूरा एंगल B ले लो। कई बच्चे कहते हैं सर एंगल B तो पूरा है, जी नहीं, ट्रायंगल के हिसाब से देख के चलेंगे हम, तो ट्रायंगल के हिसाब देख के चले, AMC में A और BMD का B, तो प्यारे बच्चों BMD का B सिर्फ इतना होगा, तो बेहतर इस पर नंबर डालो। तो हम डालेंगे, इस पर डालो 3, इस पर डालो 4। सो राइट डाउन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी रीजन बन गया बाई CPCD। इतना पोर्शन उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ध्यान से एक चीज देख के चलना सारे बच्चे, यार एंगल 3 और एंगल 4, अगर डायग्राम पे ध्यान दो सारे बच्चे, एंगल 3 और एंगल 4 व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जिसको चलो यहां लिख लेते हैं आगे तरफ करके हम लोग। सिंस जैसे कि मुझे भी मिला है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हमने अभी इसको प्रूव किया है। अब देखो मैं से तुम्हारा सेकंड वाला आंसर निकालने जा रहा हूं, DBC कैसे निकालेंगे, राइट एंगल। बट दीज आर कौन से एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो एंगल का साइन यही बना दूंगा। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए, इसका मतलब लाइंस विल बी पैरेलल। तो 3 और 4 बराबर है, तो इसका मतलब AC इज पैरेलल टू BD। सो देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD, ये आपको मिल गया सर। और जब ये लाइंस हमारे पास AC पैरेलल टू BD हो चुका है, अब एक चीज सब लोग ध्यान रख के चले यहां पर अच्छी तरीके से आप लोग। सो वेल चलो AC पैरेलल टू BD मिल गया। अब जब AC पैरेलल टू BD मिल गया, तो यहां पर एक चीज ध्यान दो, हाउ मेनी ट्रांसवर्सल्स वी हैव, यहां पर कितने ट्रांसवर्सल हैं, 1 2 3, वी हैव 3 ट्रांसवर्सल्स। लेकिन हम सिर्फ एक लेके चलेंगे, पता कौन सी, हम लेके चलेंगे BC। अब एक बात सुनो, ये लाइन इसके पैरेलल, BC इज अ ट्रांसवर्सल, और अगर BC ट्रांसवर्सल है तो इन दो एंगल्स के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो कि व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर दीज। प्यारे बच्चों, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है 180। सो देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स। और आप सब बच्चों को पहले ही मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल C। एंगल C की वैल्यू कितनी है, इट्स 90 डिग्री। तो एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। और भैया 90 का बोरिया बिस्तरा बांध के शिफ्ट कर दो। एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90। सो एंगल B इज इक्वल टू कितना मिल गया, इट्स 90 डिग्री। हमें ये तो शो करना है कि DBC इज राइट एंगल, तो एंगल B मुझे 90 मिल गया, तो यहां लिख देंगे हम लोग, हेंस एंगल DBC इज अ राइट एंगल। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल प्रूफ आपके लिए, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जैसे हम लोगों को थर्ड पॉइंट शो कर दिया, आगे हेंस तो लिख ही दिया, हेंस प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आई गॉट द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट कैसे लाओगे, थर्ड पार्ट में तुम्हें जरा भी दिक्कत नहीं पड़ने की। अब सारे पॉइंट तुम्हारे सामने हैं, देखो कैसे। ट्रायंगल्स का नाम लेकर चलते हैं। उसने कौन से ट्रायंगल्स बोला है, DBC। वेयर इज DBC, चलो जी DBC। दूसरा कौन सा, ACB। दीज टू ट्रायंगल्स आर टू बी शोन एज कॉन्ग्रुएंट। सारे पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। चलो जी, तो इन ट्रायंगल्स
पहले DBC और दूसरा लेके चलूंगा ACB। जो मैंने शुरू में कहा था ना तुमसे कि तुम आगे चल के जरूरत पड़ेगी इस चीज की, देखो तलाश करो कौन सा वाला पॉइंट किसके बराबर है। मैं अब इसको देखो, ये छुपा हुआ चोर है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। AC इजिकल टू BD, सर ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल यानी कि BD इजिकल टू क्या मिला हमको, AC, जिसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर जब कॉन्ग्रुएंट शो करोगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिला हमको, DB इज इक्वल टू AC। रीजन लिख दो, प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड अर्लियर। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट, साइड BC दैट इज कॉमन। तो नंबर 2 पर हम लिख के चलेंगे BC इज इक्वल टू CB, दिस साइड इज कॉमन। तीसरा पॉइंट वो भी तुम्हारे सामने ही है। अच्छा, यहां पर BC इक्वल टू CB लिखा, कंफ्यूज नहीं हो रहे, नाम ध्यान देना ट्रायंगल का। उसने कहा था DBC। एक बार तो चले हम क्लॉकवाइज, सेकंड टाइम नाम बोल रहा है ACB, तो मतलब इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस डायरेक्शन दिस नोन एज एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से आ रहा है तो क्लॉकवाइज। जब भी कभी दो ट्रायंगल्स का नाम ऐसे होंगे, हालांकि नंबर नहीं कटेंगे इस पे, तो एक तरीका होता है, देख के लगता है बच्चा वाकई में पढ़ा लिखा है। तो डोंट राइट BC इक्वल टू BC, राइट ऑन BC इक्वल टू CB। ये मिल गया तीसरा पॉइंट। इस वाले ट्रायंगल का एंगल B और इस ट्रायंगल का एंगल C 90 डिग्री ईच। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री ईच। ये आपको मिल गया बच्चों, तीनों पॉइंट्स आपके सामने। इसका मतलब हमारे दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जरा प्रॉपर्टी का हिसाब लग देखते हैं पहले, चलो नाम लिखते हैं पहले। सो देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मालूम है कौन सा बनेगा, यही लिख दो जो यहां लिखा हुआ है। ये नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाय विच प्रॉपर्टी, ये मत सोचना कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो प्रॉपर्टी RHS लगनी है, बिल्कुल भी नहीं है। साइड DB हमने यूज करी है। इस वाले ट्रायंगल ध्यान दो, वी हैव यूज साइड DB, वी हैव यूज साइड BC। DB और BC के अंदर विच अल्फाबेट इज कॉमन, B, और हमने एंगल B लिया है। इसका मतलब हमने एंगल बिटवीन टू साइड्स यानी कि SAS प्रॉपर्टी ये लीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रूफ। तीसरा पार्ट तुम्हारा हो चुका है। हैंस प्रूफ्ड लिखना चाहो लिख दो, चलो ये लिख दिया हैंस प्रूफ्ड। बचा CM इज इक्वल टू हाफ AB। अब CM इज इक्वल टू हाफ AB कैसे लाओगे भाई, जब दो ट्रायंगल्स तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो बराबर होने चाहिए ना। अब करस्पॉन्डिंग यहां पे ध्यान देना, CM इज इक्वल टू हाफ AB। व्हाट इज AB, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही करते हैं हम लोग अभी। देखो अब इसमें ध्यान दो, सबको मालूम है DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC, BC इज इक्वल टू CB हम ले चुके हैं। थर्ड साइड क्या बच गई, DC इज इक्वल टू क्या बना, AB। तो DC इज इक्वल टू AB, ये साइड हमारी रह गई थी। यहां पर देख लो अच्छी तरीके से आप लोग, DB यूज कर लिया, BC यूज कर लिया। विच साइड इज लेफ्ट, DC। यहां पर क्या बची, AB। तो DC इज इक्वल टू AB, मैं इसको यहां लिखूंगा बच्चों। सो देयरफॉर DC इज इक्वल टू AB। What reason will be given बच्चों, रीजन विल बी गिवन बाई CPCT। ये मत सोचना इसके नीचे लिखता तो CPCT क्लियर होता। कई बार बच्चे सोचते हैं कि इसके नीचे लिख दो तो बिल्कुल क्लियर है, यहां पर लिख दिया सर ये कहां से आया। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, स्पेस कम लग रहा है, दैट्स व्हाई रिटन हियर। इसको मैंने यहां जानबूझ के लिखा है। अब सुनो यार, जब ये दो लाइन सेगमेंट्स आपस में बराबर हैं तो इनके हाफ भी तो बराबर होंगे, ध्यान दो। और हाफ DC इज इक्वल टू हाफ AB। हम लोग पता हाफ कब करते हैं, क्वेश्चन में अगर मिड पॉइंट दिया तो हाफ करना,
अगर क्वेश्चन में बाइसेक्टर दिया तो हम हाफ करते हैं हम लोग। तो यहां पर मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है एम, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट एम दे रखा है इसलिए मैंने हाफ किया है। डी एम इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, तो इसलिए मैंने इसको भी हाफ किया बच्चों। अब सुनो, जानते हो व्हाट इज हाफ ऑफ डी सी? डी सी का हाफ कौन सा, या तो सी एम या डी एम। तुम्हें क्या चाहिए? सी एम का मतलब चीफ मिनिस्टर और डी एम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो सी एम चाहिए या डी एम चाहिए? प्यारे बच्चों में तो सी एम चाहिए। तो हाफ ऑफ डी सी विल बिकम सी एम और दिस हाफ ए बी एज इट इज, इसको चेंज मत करना। कभी सोचो कि जब इस वाले में हाफ ले ले तो इसका भी हाफ कर दो, क्योंकि ये आपको हाफ ए बी एज इट इज चाहिए। तो सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी हमारे सामने ये आ चुका है, ये लीजिए हेंस प्रूव्ड। अच्छा, एग्जाम के अंदर कई बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन में कई बार चारों पार्ट्स पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा भी करते हैं उसमें चारों नहीं पूछते हम केवल ये पूछेंगे एक पार्ट। ठीक, ये तो ये वाला पार्ट पूछ लेंगे, ये सेकंड पार्ट लिखा है ना, एंगल डीबीसी इज राइट एंगल। ठीक, तो एक पार्ट पूछ लिया। अब जब एक पार्ट पूछेंगे तो पहला वाला पार्ट तो करना पड़ेगा। तो जब तक पहला पार्ट नहीं करेंगे सेकंड का आंसर नहीं निकाल पाएंगे आप। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सो आपकी मेरी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों, एक नए क्वेश्चन के साथ। सो तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।